Good morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will continue our chapter the natural resources. We in our previous class we started our new chapter, that is natural resources. So today we will continue in this chapter. Our topic is minerals. ठीक है, क्लास 4th में ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम, जो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिया था, सॉइल पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ लिया था, एंड वी स्टडीड अबाउट रॉक्स। तो रॉक्स में भी हमने 4 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, 3 टाइप्स के रॉक्स पढ़े थे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, एक ऐसे पदार्थ होते हैं या फिर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमको कहाँ से मिलती? अर्थ से मिलती, मतलब कि नेचुरली मिलती हमें। हम क्या पढ़ रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। तो ये जो मिनरल्स है हमें भी कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से ही मिलते, पृथ्वी से ही मिलते हैं और नेचुरली हमें ये मिलते हैं। ये कैसे रहते हैं? ये भी जो हम रॉक्स पढ़ चुके, बड़े बड़े जो पत्थर के बारे में पढ़ चुके, इग्नियस रॉक्स पढ़ चुके, हम मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ चुके, सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ चुके हैं, उसी का एक टाइप कह सकते हैं मिनरल को भी। जो रॉक्स होते हैं, रॉक कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। जो रॉक्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के मिनरल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स पहले तो आप ये समझिए, मिनरल्स वो होता है जो कि हमको कहाँ से मिलता है? अर्थ से मिलती, पृथ्वी में से मिलती है और नेचुरली मिलती। इसको हम लोग ने बनाया नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि मिनरल्स हमको नेचुरली किस तरह से मिलता है। मिनरल्स जो रहते हैं, अगर हम उस गड्ढा खोदें, हमारी अर्थ में अगर हम गड्ढे को खोदें, मतलब कि डिगिंग करें, तो हमें बहुत सारे इस तरह के जो पत्थर मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट में जो पत्थर मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। और जब ये प्रोसेस होती है डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, जब वो मिनरल्स गड्ढे को हम जब खोदते हैं और उसमें से जब मिनरल्स निकल जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिनिंग। ठीक है, मिनिंग प्रोसेस क्या होती है? डिगिंग आउट ऑफ मिनरल्स, मतलब कि गड्ढे में से जो भी जितना भी हमको मिनरल्स मिल रहा है, जितना भी हमें खनिज मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं मिनिंग। मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स, ऐसे खनिज जो कि मेटल्स कंटेन करते हैं, जिसमें कि मेटल्स होता है। जैसे कि मेटल्स क्या हो गए? हमारा गोल्ड हो गया, मतलब कि सोना हो गया, हमारा सिल्वर हो गया, मतलब कि चांदी हो गए। दिस आर द मेटल्स। ऐसे मिनरल्स जो कि मेटल्स कंटेन करते हैं, जिनमें कि क्या होता है? मेटल्स होते हैं, तो उसको क्या बोला गया? ओर्स बोला गया है। जैसे कि आयरन आपने देखा होगा, लोहा, कॉपर, तांबे को देखा होगा, जिंक देखा होगा, मैग्नीज सुना होगा कभी, सिल्वर, गोल्ड आर मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? आयरन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीज, दिस आर द मेटल्स जो कि हमको कैसे मिलते हैं? नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, फिर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स, यूटेंसिल्स, पिलर्स एक्सेट्रा। प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। जैसे मैंने अभी नाम लिए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तो ये आपने कभी आपके घर में देखा होगा कि जो कॉपर होता है उसका आपने कभी यूटेंसिल देखा होगा, बर्तन देखा होगा। आयरन, लोहे का आपने कभी आपके घर पर अगर रेलिंग लगी होगी तो लोहे की भी रेलिंग लगती है, स्टील की भी रेलिंग लगती है। जिंक भी आप लोग ने देखा होगा कि अगर वो बहुत सालों तक की रहता हो तो उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉपर होता है, जो आयरन होता है, इन सब चीज़ों से यूटेंसिल्स भी बनते हैं, मतलब बर्तन भी बनते हैं। और जो हमारे घरों में बाउंड्रीज बनती है, मतलब कि जो रेलिंग वगैरह रहती है, जितनी भी बाउंड्रीज रहती है, वो स्टील की भी बनती, आयरन की भी बनती है। और जो जैसे मैंने मेटल का नाम लिया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं, सिल्वर और गोल्ड तरह के जो मेटल्स होते हैं, उसको हम किस पर्पज़ से ही पहनते हैं? किस पर्पज़ का यूज़ करते हैं? एज अ ज्वेलरी में। सोना हम पहनते हैं, चांदी हम पहनते हैं, तो दिस आर ऑल द मेटल्स। और कंटेन सेवरल इम्प्यूरिटीज़, दे आर रिफाइंड, मिक्सड एंड ओनली देन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। ये जो ओर्स होता है, अब हमें ये कहाँ से मिलता है? ओर्स जो रहता है
हमें कहाँ से मिलता है, बहुत सारे जो खनिज रहते हैं उसमें से मेटल बनता है। तो जब मेटल्स बनते थे इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती। इम्प्योरिटीज़ मतलब कि अशुद्धियाँ होती है। अशुद्धियाँ का अगर हम और अपनी जनरल लैंग्वेज में बोले तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियाँ होती जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं यूजेबल नहीं होती है। तो क्या होता है, जब हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि जब हम इन्हें अलग करते हैं, तो इसमें से क्या होता है, जब हम मिक्स्ड करते हैं, मिक्स करने के बाद हम इनको मेटल्स को अलग करते हैं। तो जब हम माइनिंग और रिफाइनिंग की जो प्रोसेस होती, माइनिंग मतलब कि डिगिंग आउट मटेरियल्स, मतलब कि मिनरल्स को क्या करना है, हमको गड्ढे में से निकालना है, और रिफाइनिंग मतलब कि कहीं ना कहीं मेटल्स को अलग करना है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटालर्जी। मेटालर्जी मतलब मेटल को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला है, मेटालर्जी। तो अभी तक हमने 3 वर्ड्स देखे, एक माइनिंग देखा, माइनिंग मतलब कि डिगिंग आउट मिनरल्स, मतलब कि जो गड्ढा खोदा उसमें से जो हमें मिनरल्स मिल रहा है उसको हम बाहर लेकर आ रहे। ओर्स मतलब क्या होता है, ओर्स मतलब कि मिनरल विच कंटेन मेटल्स, मतलब कि ऐसे खनिज जो कि मेटल्स, उनमें मेटल्स होते हैं। मेटल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं। मेटलर्जी क्या होती है, माइनिंग और रिफाइनिंग। माइनिंग आप लोग को पता है, रिफाइनिंग मतलब कि उसको वापस से क्या करना, वापस से फाइंड आउट करना, मतलब कि हम जो भी चीज़ मेटल्स जितने भी अलग कर रहे हैं उसमें प्यूरिटीज़ लेकर आना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आया अबाउट मिनरल्स। तो हियर वी डिस्कस अबाउट द मिनरल्स। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो मिलियन ईयर्स अगो प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड वर डीप बरीड अंडर द सॉइल. Fossils are the hardened remains of plants and animals. Fossils of animals and plants from both land and sea have been found. तो फॉसिल फ्यूल्स की, फॉसिल्स पहले हम ये समझते हैं कि फॉसिल्स क्या होता है। बहुत साल पहले की बात है कि जितने भी एनिमल्स थे, जैसे कि अगर हम आज देखें तो हमें डायनासोर नहीं दिखते। डायनासोर और जो बहुत पहले के जो प्लांट्स थे वो क्या हुआ, वो प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे कि पूरी तरह से नष्ट हो गए। वो लोग नष्ट तो हो गए पर उनको जब वो नष्ट हुए तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, बरीड हो गए, मतलब कि कहीं ना कहीं वो अपने नेचुरली क्या हो गए, वो एक जगह पर गड़ गए। तो फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम बोथ लैंड एंड सी हैव बीन फाउंड। तो जब हम फॉसिल्स देखते हैं, मतलब जो भी हम उनके निशान देखते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, तो वह हमें हर जगह दिखते हैं। लैंड पर भी दिखेंगे, मतलब कि हमारी ज़मीन पर भी दिखेंगे, और सी में भी दिखेंगे, मतलब कि समुद्र में भी दिखेंगे। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन लाइंग ऑन द ग्राउंड कवर्ड विथ सैंड, मड और वाटर। तो जो बहुत पहले के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सालों साल के जो उनकी जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वो लैंड पे भी हमें मिलेगी, सी पर भी मिलेगी। तो उनकी जो डेड बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उनका पोस्चर है, वह हमें ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। मतलब कि उनकी जिस तरह की जो उनका फिगर था, उनकी आकृति थी, तो हमें उस तरह का हमें ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। ओवर अ लॉन्ग टाइम मिनरल्स स्प्लिट इनटू हार्ड पार्ट्स एंड स्लोली टर्न देम इनटू रॉक्स। तो क्या हो जाते हैं कि जो उनकी बॉडी थी, जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, वो सालों साल तक कि ऐसे ही पड़े रहे, तो क्या हो गया, वो काय में टर्न हो गए, धीरे धीरे एक कड़क फॉर्म में टर्न हो गए, मतलब कि पत्थरों में टर्न हो गए, रॉक्स में टर्न हो गए। तो हमने उनको क्या बोला, फॉसिल्स बोला। फॉसिल्स मतलब कि बहुत साल पहले जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो नेचुरली अपने आप जिनकी डेथ हो गई थी, वो उनकी जो बॉडी थी, जो उनका पोस्चर था, वो ग्राउंड पर ही एज इट इज़ रहा। बहुत सालों बाद उनकी जो बॉडी थी काय में कन्वर्ट हो गई, रॉक्स में कन्वर्ट हो गई, तो उसको हमने क्या बोला, फॉसिल बोला। अब कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। जो कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है, उसको हमने क्या बोला, फॉसिल फ्यूल्स। तब हम पढ़ते हैं कि कोल क्या होता है। कोल भी हमें कैसे मिलता है, नेचुरली मिलता है। तो कोल इज़ एक्चुअली द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। कोल हमको क्या, कोल किसका पार्ट है, प्लांट का पार्ट है, जो कि फॉसिलाइज्ड हो गया, मतलब पूरी तरह से कैसा हो गया, बरीड हो गया, मतलब कि उसमें गड़ गया था। ठीक है। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग स्टीम इंजिन्स। तो आप देख सकते हैं कि कोल हमें कहाँ से मिलता है, हमें ज़मीन में से ही मिलता है।
बहुत अंदर तक की हमें जाना रहता है, तब हमें कैसे क्या मिलता है, कोल मिलता है। तो कोल का क्या यूज़ होता है, बिजली देने में। हमें जो बिजली मिलती है वो भी किससे मिलती, कोल से मिलती है। अगर हमें इंजन चलाना है, जो ट्रेन में इंजन होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमें क्या लगता है, कोल लगता है। कोल गैस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल। जो कोल जैसे कुछ अगर हमें कोयले से कुछ जलाना है तो हमें किसका लगेगा यूज़, कोयले का लगेगा। माइंस ऑफ कोल्स इन इंडिया आर इन बिहार, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। जो कोल की खदान है, कोयले की खदान है, वो कहाँ पर है, बिहार में है, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, सांडी में। ठीक है, तो जो कोल माइंस है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। कोल हमें कैसे मिलता है, कोल क्या है, फॉसिलाइज्ड पार्ट है किसका, प्लांट का। जो प्लांट है उसका फॉसिलाइज्ड पार्ट है। कोल का यूज़ कैसे करते, क्यों करते हैं हम, हीटिंग के लिए, मतलब कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए जो भी बिजली हमें मिलती वो कोल से मिलती, या फिर जो स्टीम इंजन हमें चलाना रहता है वो भी हम किससे चलाते हैं, कोल से चलाते हैं। ठीक है, तो कोल हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, अब हमारा आगे है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सबको पता है पेट्रोल का यूज़ किस लिए होता है। पेट्रोल देखा भी सबने कि पेट्रोल दिखता कैसा है। तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड फाउंड इन अर्थ। पेट्रोलियम कैसा है, बहुत डार्क होता है और तेल के जैसा होता है। ठीक है, जो कि कहाँ पर मिलता है, हमें अर्थ में ही मिलता है। पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम को और क्या बोला जाता है, मिनरल ऑयल बोला जाता है। दिस इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ बोथ लैंड एंड सी क्रीचर्स। ये दोनों क्रीचर से मिलकर बनता है। हमें दोनों क्रीचर से मिला है, प्लांट से भी और एज वेल एज एनिमल से भी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल एज इट ट्रैवल बिटवीन द रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ। पेट्रोलियम को क्या क्या बोला है, मिनरल ऑयल भी बोला है और रॉक ऑयल भी बोला है। रॉक ऑयल क्यों बोला है, क्योंकि ये हमें जो रॉक होते हैं उनके बीच में से टूट कर मिलता है, दैट्स वाई इसको रॉक ऑयल भी बोला और मिनरल ऑयल भी बोला है। वेल्स आर ड्रिल्ड डीप इनटू द ग्राउंड अंटिल दे हिट दिस रॉक्स। द ऑयल इज देन पम्प्ड टू द सरफेस through pipes and taken to refineries to separate various constituents. Petrol, diesel, kerosene, LPG, wax, lubricant, oil, etc. are derived from petroleum. पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है, पेट्रोलियम से डीजल बनता है, कैरोसिन बनता है, जो एलपीजी होती है। सो पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कैरोसिन मिलता है, एलपीजी, वैक्स। दिस आर द वेरियस सोर्सेस एंड दिस आर द वेरियस थिंग्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द पेट्रोलियम। ये बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलती है। यू ऑल नो कि पेट्रोल और डीजल का क्या काम होता है। पेट्रोल और डीजल का काम हमारे व्हीकल्स में यूज़ करने के लिए होता है। कैरोसिन और एलपीजी का यूज़ हम हमारे खाना बनाने में यूज़ करते हैं और एलपीजी का यूज़ हमारे व्हीकल्स में भी हम करते हैं। जिस तरह से कोल हमें हमारे इंडिया में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में मिलता, उसी तरह से पेट्रोल भी हमें बॉम्बे, कोचीन, विशाखापट्टनम, चेन्नई और गोवा में मिलता है। मतलब कि इनका जो प्लांट है, इनका जो एरिया है, इस जगह पर बना हुआ है जहाँ पर कि हमें पेट्रोलियम मिल सकता है। नेचुरल गैस, अब हम आगे पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस क्या होती है, जो कि हमें नेचुरली मिल रही है। नेचुरली कैसे मिल रही है, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ मीथेन। मीथेन एक गैस है जिससे कि हमें नेचुरल गैस मिल रही है। और नेचुरल गैस बहुत हाई फ्लेमेबल होती है, मतलब कि जो इसका फ्लेम होता है, जो आग पकड़ती है, बहुत हाई अमाउंट तक की पकड़ती है। और यूजुअली जो नेचुरल गैस हम देख सकते हैं, हम पेट्रोलियम के उधर ही देख सकते हैं। इसका ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे करते हैं, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस। बहुत बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम नेचुरल गैस को दूसरे एरिया तक की ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज सोलार एनर्जी। सोलार से आप समझ सकते हो, सोलार आप लोग ने पढ़ा भी होगा। सोलार मतलब कि सोलार का जो मेन सोर्स हो सकता है, जो उसको एनर्जी मिलती होगी, नेचुरली किससे मिलती होगी, सन से मिलती है। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ सोलार एनर्जी। ठीक है, जो सोलार एनर्जी रहता है उसका मेन सोर्स क्या होता है, सन होता है। जैसे कि कभी आपने वाटर पैनल देखा होगा, वाटर हीटर देखा होगा, तो अगर हम उससे अगर टेरेस पर या खुली जगह पर रख दें तो उसका जो पानी रहता है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है।
तो किसकी वजह से होता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की वजह से जो सोलार एनर्जी रहता है उसमें क्या हो जाता है, सोलार हीटर रहता है उसमें क्या हो जाता है, पानी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सनलाइट रहती है उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होकर हमारे सोलार एनर्जी में या सोलार वाटर में आता है। ठीक है, तो सोलार एनर्जी का यूज़ हम अलग अलग तरीके से भी करते हैं, जैसे सोलार कुकर में हम खाना पका सकते हैं, सोलार हीटर में हम पानी गरम कर सकते हैं, और जो सोलार सेल्स होती है उसमें सनलाइट कन्वर्ट होके क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ सोलार एनर्जी वी कैन डू। ठीक है, सोलार एनर्जी से हमें बिजली भी मिलती है, सोलार एनर्जी से हमें जो पानी रहता है वो भी हमारा गर्म हो जाता है और खाना भी पक जाता है। तो हियर वी स्टडीड अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी स्टडीड, कि नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा सबसे पहले वाटर रहता है, देन सॉइल के बाद हमने सॉइल क्या होता है वो देखा हमने, सॉइल प्रोफाइल पढ़ा हमने, देन वी स्टडीड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स, इसमें हमने एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ा। आफ्टर दिस वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रॉक। रॉक क्या होता है? मेड अप ऑफ अर्थ क्रस्ट, 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, एग्जाम्पल इज ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ा, सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक में एग्जाम्पल हमने मार्बल का पढ़ा। एंड देन वी स्टडीड अबाउट द मिनरल्स जो कि हमें अर्थ से मिलता है। इसमें हमने 3 प्रोसेस पढ़ी, 3 प्रोसेस, मेटालर्जी जो कि रिफाइनिंग और क्या होती है हमारी माइनिंग प्रोसेस होती है, उसका हम क्या बोलते हैं, मेटालर्जी बोलते हैं। और क्या होता है, और मतलब कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको इकट्ठा करता है। और देन वी स्टडीड अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में हमने क्या पढ़ा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड सोलार एनर्जी। ठीक है, तो हियर सोलार अप टू सोलार एनर्जी वी स्टडीड। नेचुरल गैस जो रहती है कैसे बनती है, मेड अप ऑफ गैस कॉल्ड मीथेन, गैस से बनती है जो इसको क्या हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। और सोलार एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स या फिर मेन सोर्स क्या है, सन है। तो हियर वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर इन क्लास 4th नेचुरल रिसोर्सेज। हमने आज हमारा क्लास 4th में नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।